नमस्ते मित्रों। तो आज का जो क्लास है आपका वो कारक पार्ट 2 है। हम लोग पिछले क्लास में कारक के बारे में समझे थे कि कारक क्या है, किस तरह से उसे हम पहचानते हैं, कारक के भेद क्या है आदि। मैंने देखा था कि कारक क्या होता है और साथ ही सेंटेंस में अगर मुझे कारक पहचानना है तो मैंने एक क्वेश्चन का माध्यम आप सभी के सामने रखा था जिसे प्रश्न उत्तरी माध्यम कहते हैं। तो उसमें हम प्रश्न करके उत्तर प्राप्त कर कारक को पहचानना सीखे थे। तो आज का जो टॉपिक है आप सभी के सामने उसमें हम लोग देखेंगे जो 6 कारक है वो सभी 6 कारक किस तरह का होता है, उसका पहचान क्या है, और अगर हम परिभाषा की बात करें तो सभी का क्या परिभाषा होता है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज जो पहले एक टेस्ट लिया था संधि संबंधित, उसका आज रिजल्ट आप सभी के सामने देने जाऊंगा। आप सभी वीडियो में बने रहें। हो सकता है मैं कभी उन बच्चों का नाम आपके सामने अनाउंस करूं जो कि रिजल्ट में आया है, ऊपर से टॉप स्कोरर है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आपका जो कारक भाग 2 है, तो हम सभी ने पढ़ा था कि कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो इसमें जो पहला कारक आपको है वह है कर्ता कारक। तो आइए जानते हैं कि कर्ता कारक हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको सबका परिभाषा लिख दिया है, देखिए। क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से करने वाला, अर्थात कर्ता कौन होता है, जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से करे उसी को हम क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो काम होता है, क्रिया होता है, उस क्रिया को स्वतंत्र रूप से करे, अर्थात वो उसमें खुद इन्वॉल्व हो। आप देखें, आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया हूं, रामः पुस्तकम पठति। जो आपके सामने उदाहरण है वो है रामः पुस्तकम पठति। आप ध्यान देंगे तो इसका जो अर्थ होता है वह है कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। और यहाँ राम के द्वारा एक काम किया जा रहा है। आप सभी ध्यान देंगे कि राम नाम का एक व्यक्ति है, वह एक कार्य कर रहा है। तो वह कार्य क्या कर रहा है इसे हम देखेंगे। तो उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह है पुस्तक पढ़ना, मतलब कि वह पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है। अब देखिए हम कर्ता को परिभाषा के हिसाब से यहाँ कैसे पहचाने कि कर्ता कौन है। तो मैंने आपको बताया था कि क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पे जो क्रिया किया जा रहा है वो पढ़ने का काम किया जा रहा है। आप ध्यान देंगे तो ये जो काम किया जा रहा है पढ़ने का, इसमें राम एकदम स्वतंत्र आपको दिख रहा होगा। इस क्रिया को करने में, अर्थात पढ़ने की क्रिया में अन्य किसी का क्या है, इसमें इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो काम मुख्य रूप से जो कर रहा है, करने का जो काम मुख्य रूप से किया जा रहा है, इस बात पे आप ध्यान देंगे, वो कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में जो होता है कि कर्ता कौन है, वह राम है। इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम प्रश्न करके भी कर्ता को पहचान सकते हैं। तो आप आइए इसमें उस क्वेश्चन को करें।
चलिए, ये मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चन क्या करेंगे। आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो प्रश्न करके बताएंगे, उत्तर प्राप्त करके, कि इसमें कर्ता को हम प्रश्न विधि से कैसे पहचानेंगे। अब हम बात करते हैं जो आपका दूसरा कारक है, वो है कर्म कारक। दूसरा कारक आपका क्या है? कर्म कारक। तो अगर हम देखें कि कर्म कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक की परिभाषा क्या है, तो आप यहां पे देखें, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। ध्यान देंगे कि क्रिया के संपादन में, अर्थात क्रिया के समाप्ति में जो होता है उसमें क्या है, कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट। अभिष्ट का मतलब आप एक बार समझेंगे कि क्या होता है। अभिष्ट मतलब होता है इच्छा। अभिष्ट का मतलब क्या होता है? इच्छा। अर्थात क्रिया के संपादन में, मतलब कार्य की समाप्ति में कर्ता की जो सबसे अधिक इच्छा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कहेंगे। मतलब कि हम कार्य जो भी करेंगे, या आप सभी, कोई भी व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है तो उस कार्य में कुछ ना कुछ उसकी इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। तो वो जो अभिलाषा और इच्छा है जो उसको उस कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और इसी इच्छा के लिए यहाँ पे अभिष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आप देखें यहाँ पे है सर्वाधिक अभिष्ट, मतलब सबसे अधिक इच्छा जिस चीज की है उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहेंगे? कर्म कहते हैं, अर्थात कर्म कारक कहते हैं। आप यहाँ पे देखें, जो आपके सामने उदाहरण है वो उदाहरण श्यामः पत्रम लिखति। उदाहरण क्या है? श्यामः पत्रम लिखति। आप सभी इस सेंटेंस को हिंदी में जाने, एक बार रिवीजन करें क्या होता है। अगर हम इसका हिंदी देखें कि श्यामः पत्रम लिखति, तो वो हिंदी है कि श्याम जो है वो एक काम करता है, लिखने का काम करता है, और वह क्या लिखता है? पत्र लिखता है। अर्थात श्यामः पत्रम लिखति, मतलब श्याम जो है वह पत्र लिखता है। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो श्याम के द्वारा काम किया जाता है, अर्थात जो क्रिया किया जा रहा है वह क्रिया क्या है? लिखने का काम हो रहा है। तो आप ध्यान देंगे, इस परिभाषा को मैं एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा है। तो यहाँ पे गौर करें, श्याम जो काम कर रहा है वो किस इच्छा से कर रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है? तो उसका उद्देश्य है पत्र लिखना। क्या है? पत्र लिखना। तो आप अगर सेंटेंस पे ध्यान दें तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि श्याम का अभिष्ट क्या है, सर्वाधिक अभिष्ट क्या है, अर्थात लेखन की जो कार्य यहाँ पे क्या जा रहा है उसका उद्देश्य क्या है? तो पत्र लिखना। मतलब कि आप देखें तो यहाँ पे पत्र क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। पत्र क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। अब आपके सामने एक और क्वेश्चन हो गया कि आप ध्यान देंगे, आप जानेंगे कि हम यहाँ पे किस क्वेश्चन के माध्यम से कर्म कारक फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
आप मेरे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख के मुझे बताएंगे कि आप उस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब जो आपके साथ तीसरा कारक है वो आपका है करण कारक। जो तीसरा कारक है वो क्या है? करण कारक। तो आइए देखते हैं करण कारक की परिभाषा क्या है, हम कैसे समझे कि करण कारक क्या है, उसके लक्षण क्या है। तो ध्यान दें आप कि क्रिया के सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे कि करण कारक की अगर हम परिभाषा की बात करें तो कहा जा रहा है कि क्रिया के सिद्धि में अर्थात क्रिया के होने में कर्ता के जो प्रमुख सहायक होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। आइए उदाहरण के माध्यम से देखें। यहां पे एक उदाहरण है आपका, गौरी जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। ध्यान देंगे, हम क्या पढ़ेंगे? गौरी जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। अगर हम देखें तो अर्थ आ रहा है हिंदी में कि गौरी नाम की एक लड़की है जो जल से अपने मुख को, चेहरा को धोती है। गौरी क्या करती है? मुख को धोती है। किस से? तो जल से। अभी आप ध्यान देंगे, जो मैंने आपको परिभाषा बताया कि क्रिया के सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। तो यहां पे इस सेंटेंस में काम हो रहा है। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? काम हो रहा है। और काम क्या हो रहा है कि चेहरा, मुख को धोया जा रहा है, प्रक्षालित किया जा रहा है। हम सभी जब भी बाहर से आते हैं जल से एक बार फेस धोते हैं। आजकल तो फेस वॉश का जमाना है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से फेस वॉश लोग यूज करते हैं। तो यहाँ यही मुख धोने का जो क्रिया है, इसके लिए जो शब्द होता है संस्कृत में प्रक्षाल्यति का प्रयोग करते हैं। तो आप देखें, जो काम हो रहा है, जो काम सेंटेंस में हो रहा है मुख्य रूप से, वो हो रहा है मुख धोने का। अब आप देखिए, यह जो काम हो रहा है, यह जो क्रिया हो रहा है, इस क्रिया के होने में सबसे सहायक चीज क्या है? अर्थात मुख धोने का जो कार्य समाप्त होगा, उसके समाप्ति में जो निर्णायक है, सबसे अधिक सहायक है, प्रमुख है, वो क्या है? तो आप देख लीजिए, जलेन अर्थात जल। मुख धोने का काम क्या जा रहा है? जल से। तो आप अगर ऊपर फिर आए, देखें कि क्रिया के सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को हम करण कहते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख सहायक क्या हो गया? जल हो गया। इसीलिए हम जल को कौन सा कारक कहेंगे? करण कारक कहेंगे। फिर से आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं दे रहा हूं, जो आपका होमवर्क हो गया कि पिछले क्लास में हम सभी ने सीखे थे प्रश्न उत्तर विधि के द्वारा। आप यहाँ पे हमको प्रश्न करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि हम करण कारक किस प्रश्न के माध्यम से पहचान पाएंगे। तो आज के लिए कारक में इतना ही, लेकिन आइए मैं आपको जो आपका स्वर संधि का टेस्ट था, उसमें जो स्कोरर हैं टॉप, उनके बारे में बताता हूँ और उनका नाम मैं आप सभी के सामने लूंगा आज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था। तो जो कमेंट में बच्चा ने टेस्ट दिया, वो बहुत बच्चे थे। उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अच्छा प्रयास किया। बहुत सारे बच्चों का बहुत पूरा क्वेश्चन सही है, कुछ बच्चों का में थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी प्रयास ही एक ऐसा रास्ता है
जो आदमी को सफलता की ओर ले जाता है। तो प्रयास में लगे रहे, और जो कुछ भी नहीं करता है उससे तो बहुत ही अच्छा है कि हम कुछ करें। कहा भी गया है कि हार ऐसे ही नहीं मान ले। अगर आपको हारना ही है तो लड़के हार ले, इसमें आपकी नाम होगी, ख्याति होगी। तो आइए मैं नाम लूंगा। जो हमारे पहला फर्स्ट पोजीशन पे बच्चा आ रहा है वो है पूजा कुमारी खगड़िया, अंजलि कुमारी सोनबरसा घाट, गौरी कुमारी बेगूसराय। ये 3 बच्चे 9 नंबर में से 9 नंबर प्राप्त किया है, और ये तीनों समान स्कोर के साथ पहले स्थान पे आते हैं। अब जो आपका सेकेंड स्थान पे बच्चे हैं वो है श्वेता कुमारी बेगूसराय, अंकुश यादव बेगूसराय, अमृता कुमारी अमरौर। ये 3 बच्चे एक नंबर कम लाके 8 नंबर से जो आपके हैं वो दूसरे स्थान पे आ रहे हैं। अब तीसरे पोजीशन पे जो बच्चे आ रहे हैं उसमें 4 बच्चे हैं। कावेरी कुमारी बेगूसराय, निशु कुमारी बेगूसराय, सुहानी सोनबरसा घाट और आयुष कुमार अमरौर। इन बच्चे के 8 से थोड़ा कम स्कोर है, लेकिन ये सभी तीसरे स्थान पे संयुक्त रूप से हैं। तो इन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद और इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी बच्चा जिन्होंने टेस्ट दिया सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।